अच्छा, ये सवाल देखो रिगार्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का सवाल है अगेन। क्या बोल रहे हैं? शॉपकीपर बाइज सम प्लेट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर फॉर $12 ईच। हर प्लेट कितनी की थी? $12 ईच। द मैन्युफैक्चरर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 60%। ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ईच प्लेट। ठीक है। तो ये हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट निकालनी है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ईच प्लेट। सही है। अब देखो जरा क्या करेंगे हम जो है पीनो के जो मैन्युफैक्चरर है वो हर प्लेट पर जो है वो $12 ईच सेल कर रहा है हर प्लेट को। मैन्युफैक्चरर जो है वो $12 ईच पर सेल कर रहा है हर प्लेट को शॉपकीपर को। ठीक है। तो अब देखो, शॉप मैन्युफैक्चरर की बात करें अगर हम, तो मैन्युफैक्चरर की सेलिंग प्राइस क्या होगी? मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास? उसको हम लेंगे 100%। ठीक है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल प्राइस हमेशा क्या होती है? 100%। अभी हम बात कर रहे हैं विथ रिगार्ड्स टू मैन्युफैक्चरर। क्योंकि वी नो कि $12 क्या है? $12 ये है सेलिंग प्राइस है मैन्युफैक्चरर की, और कॉस्ट प्राइस है शॉपकीपर की। ठीक है। ये बात तो पता होगी आप लोगों को कि $12 जो है ये सेलिंग प्राइस है फॉर द मैन्युफैक्चरर, और कॉस्ट प्राइस है फॉर द शॉपकीपर। तो अभी हम बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरर। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है? हमेशा 100%, जो कि हमें निकालनी है फॉर मैन्युफैक्चरर। और सेलिंग प्राइस क्या होगी? उसमें उसमें जो है क्या हो रहा है? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 60% का हो रहा है। मतलब प्रॉफिट 60% का हो रहा है, क्या मतलब हो गया? सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 160%। और ये हमें दी भी है $12 ईच। ठीक है। अगेन अप्लाई करेंगे हम अपना फेमस फॉर्मूला, अननोन परसेंट अपॉन नोन परसेंट इनटू इट्स नोन वैल्यू। तो क्या आ रहा है हमारे पास? 100/160 इंटू 12 विल बी इक्वल टू 15/2। यानी यानी क्या हो जाएगा? $7.5। आपके पास जो है कॉस्ट प्राइस क्या थी प्लेट की फॉर द मैन्युफैक्चरर? $7.5। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है फॉर मैन्युफैक्चरर, और ये है हमारे पास सेलिंग प्राइस फॉर द मैन्युफैक्चरर। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? देखो, शॉपकीपर की बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं शॉपकीपर की। ठीक है। कि शॉपकीपर सेल्स ईच प्लेट फॉर दिस प्राइस। शॉपकीपर की कॉस्ट प्राइस क्या थी? $12 फीस, क्योंकि शॉपकीपर ने इस प्राइस में प्लेट बाय की थी, और वो इस प्राइस में प्लेट्स को सेल करता है। ठीक है। तो ये है आपके पास सेलिंग प्राइस ऑफ दी फॉर द शॉपकीपर, और ये है आपके पास कॉस्ट प्राइस ऑफ दी फॉर द शॉपकीपर। अब क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर। तो परसेंटेज प्रॉफिट जो है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका। क्या है फॉर्मूला? परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो हमारे पास खुद लगा लो, हमें प्रॉफिट निकालना है पहले। तो प्रॉफिट किस तरह फाइंड करेंगे? बहुत इजी है। शॉपकीपर ने इतने की खरीदी, इतने में बेची, तो कितना प्रॉफिट हुआ इसको पर प्लेट? $17.4 माइनस 12 विल बी इक्वल टू द प्रॉफिट। 17.4 माइनस $12 विल बी इक्वल टू $5.54 का उसको प्रॉफिट हुआ है पर प्लेट। तो ये आ गया प्रॉफिट 5.4। और कॉस्ट प्राइस क्या है प्लेट की शॉपकीपर के लिए? वो $12 ईच है, 12 नीचे आ गया इनटू 100। ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या हो गया? निकाल लोगे आप? ये हो गया आपके पास आंसर 5.4 अपॉन 12 इंटू 100, 45%। ये आपके पास आ गया परसेंटेज प्रॉफिट फॉर दी शॉप की। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। पार्ट क्लियर है। पार्ट सी में मूव करते हैं। पार्ट सी में मूव करते हैं। इन अ सेल each plate is reduced from 17.4 to $11.31. Calculate the percentage discount
गिवन। बहुत इजी है, अगेन आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, अप्लाई करना है। परसेंटेज डिस्काउंट का, परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो डिस्काउंट किस तरह फाइंड करेंगे? डिस्काउंट विल बी इक्वल टू 17.4 माइनस 11.31। तो आपके पास कितने पैसे बच रहे हैं? 17.4 माइनस 11.31, $6.09। इतने का डिस्काउंट मिल रहा है हर प्लेट पर, राइट? तो वंस ये आ गया, डिस्काउंट आ गया 6.09। और कॉस्ट प्राइस क्या थी आपके पास? कॉस्ट प्राइस क्या थी? अब देखो, अच्छा अब बात हो रही है, जाहिर सी बात है कि वो सेल की बात हो रही है ना, सेल की। और डिस्काउंट की बात हो रही है। डिस्काउंट किसके लिए होता है? डिस्काउंट होता है आपके पास कस्टमर्स के लिए। तो अब बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर्स, ठीक है? अब बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर्स। तो जाहिर सी बात है, कस्टमर्स के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कस्टमर्स के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी? ये होगी कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल। डिस्काउंट की बात नहीं हो गई, लेकिन कस्टमर्स के लिए ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या थी? $17.4। तो ये आएगी नीचे, ठीक है? फिर अब बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर्स, ठीक है? तो कस्टमर्स ही पर ही डिस्काउंट अप्लाई होता है ना। जब हम कॉस्ट प्राइस अब की बार ले रहे हैं 17.4, तो इंटू 100, ठीक है? 6.09 अपॉन 17.4 इंटू 100 विल बी इक्वल टू 35%। तो इतना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है कस्टमर्स को ऑन दिस प्लेट, जब प्राइस यहाँ से यहाँ पहुंचे, ठीक है? आई होप क्लियर है। तो ये आपका जो है, ये पार्ट सी तक था, कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। और ये पार्ट डी जो है, ये अलजेब्रा का है, जो अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी हम नहीं कर रहे इसको, इसको स्किप मारो, पार्ट डी को, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।